हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोरुभाय सहस्र नाम्य पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, अपने स्वरूप का चिंतन करें। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये इसमें विशेष सहायक है। आज दिन रविवार है और लगते मंगसर की छठ तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 6 दिसंबर सन 2020। पहले के कई वीडियो में भी हमने आपको याद दिलाया कि ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जहाँ परमात्मा की सत्ता ना हो। इन्हें सर्वव्यापक इसीलिए कहा जाता है। ये सभी जगह हैं और सभी जगह संपूर्ण हैं। हमारे आपके हृदय में भी हैं और बाहर भी हैं। सुई की नोक जिस जगह भी नहीं खाली, अंदर बाहर जहाँ ये ना हो, इनकी सत्ता ना हो। हम सुनकर भी कई बार विचार नहीं कर पाते और शब्दों को ज्ञान मान लेते हैं। शब्दोच्चारण करना ज्ञान नहीं होता। आप अच्छी तरह समझते हैं, मर्यादाहीन आदमी, आसुरी गतिविधि वाले आदमी भी, अज्ञान विद्या के अंधकार में रहने वाले आदमी भी बहुत अच्छी भाषा बोल देते हैं। वो ज्ञान नहीं हुआ करता। कुछ लोग गीता का प्रमाण देने लगते हैं, जबकि गीता को सुविधा वो कर नहीं पाते, गीता को जीवन में उतार नहीं पाते और इस भ्रांति में रह जाते हैं। जो ये अधूरा ज्ञान है, ये ओछा है, अधूरा है, इसमें संपूर्णता नहीं है। संपूर्णता कब होती है? जब स्वरूप स्थिति का लाभ हो जाता है। स्वरूप स्थिति का लाभ होते ही अब जो हमारी दोष दृष्टि है वो समाप्त हो जाएगी और वो ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्, और गीता के तीसरे अध्याय का तत्ववितु मां बाहो गुण कर्म विभागी हो, और 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, तपाम में अहम वर्षम निघ्नामि सृजामि च अमृतम च मृत्यु च सत्सत्यामृतम, और 9वें का ही 22वां, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना परिपाते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम माम्यहम्, और 18वें का शायद 68वां श्लोक, संख्या कम बत्ती हो सकती है। श्लोक ये है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इन श्लोकों का शब्दार्थ तो हमने जान लिया, पढ़ भी लिए, लेकिन इनका भाव क्या है? शब्दार्थ में और भावार्थ में अंतर होता है, उसे समझिए। और भावार्थ जानकर तदनुकूल आचरण करना है, जाने हुए ज्ञान के अनुसार आचरण करना है, तब कहीं आत्मबोध का लाभ होता है। और ये सनातन परंपरा सदा से चली आ रही है।
सनातन परंपरा से परिचित होकर जब हम उसे जीवन में उतारते हैं और आधुनिकता के वेग में बहते हुए हम रुक जाते हैं, तभी कुछ ज्ञान लाभ होना संभव है। हाँ, आधुनिकता अगर सनातन परंपराओं से अलग नहीं है, अनुकूलता है उसमें, तो वो भी मान्य है। और जो सनातन परंपराओं से हटके है वो हमें मान्य नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और महापुरुषों की चेतावनी, अंतरात्मा की चेतावनी, धर्म ग्रंथों की चेतावनी सुनकर बिना कोई देर किए अंतर्मुखी होकर हरदम बैठे प्रभु से संपर्क करें, इन्हें पहचानें। जब तक इनसे पहचान नहीं होती, इनके अनुशासन में नहीं आ जाता, तब तक हम वास्तविकता से दूर रहते हैं और उस समय तक इस शरीर में आत्म बुद्धि रहती है और अपने से अलग सब दूसरे लगते हैं। कोई अच्छे लगते हैं, कोई मंदे लगते हैं, कोई क्षुद्र लगते हैं, कोई महान लगते हैं। ये विषमता है, न कोई क्षुद्र है न कोई महान है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। इन्हें कोई किसी भी रूप में स्वीकार है, उसी रूप में है। ये सभी रूप इनके हैं, सभी नाम इनके हैं। नाम और रूपों को लेकर जो मतभेद होता है उससे आप ऊपर उठिए और स्वयं को जानने के लिए इनकी शरण में आइए। इनकी शरण में आने के बाद ही मनुष्य का उद्धार होना संभव है और हम लोग मन वचन कर्म से एक हो सकते हैं। बिना इनकी सच्ची शरणागति के ऐसा संभव ही नहीं है। तो भ्रम, संशय, भय आदि व्याधि, इन सब से ऊपर उठिए और स्वयं को पहचानिए। दूसरों को हम तभी पहचान सकते हैं जब हम स्वयं को पहचान लें, और बिना स्वयं को पहचाने अगर हम दूसरों की आलोचना, समालोचना करते हैं तो वो भ्रम है, दोषपूर्ण कार्य है। सबसे पहला, सबसे अंतिम और सबसे आवश्यक कर्तव्य अगर कोई है तो स्वयं को जानना है, और ये सभी जगह संभव है। कोई मजदूर हो, कोई गृहस्थ हो, कोई किसान हो, कोई व्यापारी हो, कोई शासन में हो, कहीं भी कोई है, उसी जगह रहते हुए स्वयं को जानना संभव है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7500 39 75 35 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।